इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 105 डिग्री, यानी कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू, कॉस 105 डिग्री का वैल्यू, टेन 105 डिग्री का वैल्यू, ये सब का वैल्यू क्या होता है और साथ ही साथ इनको निकालते कैसे हैं। जब साइन कॉस और टेन का वैल्यू आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके रेसिप्रोकल से बाकी के तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को भी जो है कहीं ना कहीं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो है हमारा एक तरीके से क्वेश्चन होने वाला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री एंड टेन 105 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री एंड tan 105 डिग्री। ये तीनों का वैल्यू कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा। आते हैं सबसे पहले साइन 105 में, लिखेंगे यहाँ से फर्स्ट नंबर में साइन 105। अब इसको हम वैसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं हमको पहले से पता है, यानी कि साइन 105 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपको पता है कि 60 और 45 का सम कर देंगे तो 105 आ जाएगा। 60 और 45 में ही क्यों बांटे हैं, हम चाहते थे इसको 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री कर देते तो भी आ जाता है, 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री कर देते तो भी आ जाता है, लेकिन हम वैसे एंगल में कन्वर्ट किए जो ऑलरेडी हमको कहीं ना कहीं पहले से पता है और सिंपल है, जिसको हम काफ़ी पहले से कहीं ना कहीं देखते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हम 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री किए ताकि दोनों का सम 105 भी हो जाएगा और ये सब वैल्यू हमको पहले से काफ़ी इजी वे में कहीं ना कहीं पता भी है। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है। और वहीं जब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कॉस ए प्लस बी, चूँकि ज़रूरत तो इसका भी पड़ेगा कॉस ए प्लस बी का, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बाकी जब साइन और कॉस का आ जाएगा तो इसी के हेल्प से कहीं ना कहीं टेन का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, यानी टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला का यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए की जगह जो है आपको 60 दिख रहा है और बी की जगह क्या दिख रहा है, 45 दिख रहा है। तो साइन ए प्लस बी को हम लिखते हैं साइन ए यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी यानी कि कॉस कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी, बी का मतलब कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे ना। तो साइन ए इंटू कॉस बी हो गया प्लस कॉस ए इंटू क्या हो गया, साइन बी हो गया। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू डालते हैं तो √3/2 होता, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2 होता, फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ऊपर आपका √3 हो जाता है और नीचे आपका क्या आ जाता है तो 2√2 आ जाता है। फिर ऊपर क्या होता है 1 और नीचे क्या आता है तो 2√2 आ जाता है। एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 का एलसीएम नीचे 2√2 हो जाएगा, इससे कट के 1 तो यहाँ पे √3 आ जाएगा और वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गया साइन 105 डिग्री का कितना वैल्यू मिला तो √3 प्लस 1/2√2। समझ रहे ना। तो इस तरीक़े से इसके वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। बाकी हम ऐसे भी कर सकते थे साइन 105 डिग्री के वैल्यू के लिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, क्या लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 15 जो है ये आपका हो जाता है कॉस 15 डिग्री के इक्वल। समझ रहे ना, कॉस 15 डिग्री के इक्वल हो जाता है। और साथ ही साथ जो है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है तो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है तो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होगा। और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू भी इतना ही होता है √3 प्लस 1/2√2। तो उस तरीके से अगर कॉस 15 याद होगा तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं याद होगा तो फिर आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। बाकी ये काफ़ी सिंपल वे में है, समझ रहे ना। इसके बाद वैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम कॉस पे काम करते हैं तो लिखते हैं कॉस 105 डिग्री को हम क्या लिखेंगे तो कॉस 60 प्लस कितना तो 45। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस 60 इंटू कॉस बी यानी कॉस 45
यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन बी यानी कि साइन कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 60 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है। तो यहाँ से मिल जाता है 1/2√2 माइनस √3 कितना, तो 2√2 हो जाता है। समझ रहे ना। अब नीचे एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से हो जाता है 2√2, तो यहाँ से बच रहा 1 माइनस कितना, √3, यानी फाइनली जो है यहाँ पे हमको मिल गया कॉस 105 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1 माइनस √3/2√2। समझ रहे ना। ये कॉस 105 डिग्री का वैल्यू हो गया। तो साइन 105 का मिल गया, कॉस 105 का मिल गया। इसको हम चाहें तो उसी पैटर्न पर अगर सजा के लिखना चाहते हैं तो पहले 1 को कर देते हैं, तो 1 प्लस √3, मतलब √3 + 1 को 1 + √3 लिख दिए /2√2। तो ये वैल्यू हो गया साइन 105 का, और कॉस 105 का क्या हो गया, तो 1 माइनस √3/2√2। अब दोनों एक जैसा दिख रहा, समझ रहे ना। अब हमको मान लेते हैं कि tan का चाहिए, तो tan के लिए सिंपल है कि जब आपको साइन 105 मिल गया, कॉस 105 मिल गया, तो इन दोनों के हेल्प से कहीं ना कहीं हमारा tan 105 भी मिल जाएगा। देखिए ध्यान से। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस करके, लिखेंगे यहाँ पे सिंस tan 105 को ऐसा लिखा जा सकता है साइन 105 cos 105। तो यहाँ से हो जाता है tan 105 का वैल्यू, साइन 105 आपको कितना मिला, तो 1 + √3/2√2, और cos 105 कितना मिला, तो 1 माइनस √3/2√2। दोनों का 2√2 नीचे से में कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाता है tan 105 डिग्री इक्वल टू 1 + √3/1 माइनस कितना, √3। तो यही हमारा tan 105 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। समझ रहे ना। तो साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया, tan का मिल गया। बाकी हमको कॉसेक 105 डिग्री चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2√2 ऊपर और नीचे √3 + 1। हमको सेक 105 डिग्री चाहिए, तो 2√2 ऊपर चला जाएगा और /1 माइनस का हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हमको कॉट 105 डिग्री चाहिए, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ, नीचे। तो इस तरीका से सबका वैल्यू हमको मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।